हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाइड नॉलेज में। जैसा कि स्क्रीन पर आपको एक सर्किल नज़र आ रहा होगा जिसका सेंटर पॉइंट O है और इसमें दो कोड दी हुई है AB और CD, जो कि दोनों परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट P पर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें सर्किल का रेडियस फाइंड आउट करना है। दोस्तों, ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आ रहा है तो वीडियो को अभी पॉज करिए और हमें कमेंट बॉक्स में आपका आंसर रिप्लाई करिए। नहीं आता है कोई बात नहीं, इसको हम वीडियो के एंड तक सिंपल तरीके से सोल्व करेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें दोनों कोड्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम इसकी रेडियस फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पर कोड ए बी क्या होगा, कोड ए पी प्लस पी बी, तो इसको लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी। ठीक है, ए पी की वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन है 6, प्लस पी बी की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 2। तो यहाँ पर ए बी हमारे पास कितना आ गया, कोड ए बी आ गया हमारे पास 8। ठीक है, अब कोड सी डी निकालेंगे। तो कोड सी डी कैसे निकालेंगे, सी पी जो कि एक सेगमेंट है उसका, प्लस दूसरा सेगमेंट पी डी। तो सी पी की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, यानी कि अननोन है, तो सी पी को सी पी लिख देंगे। पी डी की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 3 है। तो यहाँ पर सी डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, सी डी इज इक्वल टू सी पी प्लस 3। ठीक है, ये आ गए। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सीपी निकालना पड़ेगा। तो सीपी निकालने के लिए हम एक कोड थ्योरम होती है उसका यूज करेंगे। तो कोड थ्योरम क्या बोलती है, कोड थ्योरम की मदद से हम सीपी निकाल लेंगे। तो कोड थ्योरम क्या बोलती है कि दोनों कोड्स के सेगमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन आपस में बराबर होता है, यानी कि कोड ए बी के सेगमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन कोड सी डी के सेगमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। यानी कि कोड ए पी के सेगमेंट्स क्या है, ए पी इंटू पी बी इज इक्वल टू दूसरी कोड के सेगमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि सी पी इंटू पी डी। ठीक है, दोनों कोड्स के सेगमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर ए पी की वैल्यू कितनी गिवन है, 6, और पी बी की वैल्यू कितनी गिवन है, 2। सीपी की वैल्यू अननोन है और पीडी की वैल्यू कितनी गिवन है, 3। ठीक है, तो यहाँ पर सीपी की वैल्यू हम निकाल पाएंगे कितनी, 6 इंटू 2 12 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर सीपी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 4। ठीक है, सीपी की वैल्यू हमारे पास आ गई, यानी कि सीपी इज इक्वल टू 4। अब ये सीपी आ गए हमारे पास, तो पूरी कोड जो सीडी है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ तो दोस्तों, कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास सीपी की वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ पर सीपी की वैल्यू 4 आने के बाद हम दोनों कोड्स की लेंथ बता सकते हैं। पहली कोड से ए बी जिसकी वैल्यू है 6 प्लस 2 यानी कि 8। दूसरी कोड है सी डी जिसकी वैल्यू हमारे पास आ गई सी पी प्लस पी डी, यानी कि सी पी निकाल लें हमने 4 प्लस पी डी कितनी है, 3। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 7। तो दोनों कोड्स की लेंथ हमें पता चल गई। अब दोनों कोड्स की लेंथ की मदद से हम क्या करेंगे, रेडियस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोड ए बी पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर पॉइंट ओ से, और जिस पॉइंट पर वो मीट करता है कोड को, उस पॉइंट को नाम दे देते हैं ई पॉइंट, और ये है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर एक रूल होता है, किसी भी सर्किल में सेंटर पॉइंट से किसी कोड पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने पर वो लाइन कोड को दो बराबर भाग में डिवाइड करती है। तो यहाँ पर ए बी को जो ओ ई है वो दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगी, यानी कि जो ओ ई है वो परपेंडिकुलर है
ए बी के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो ए ही होगा वो होगा ए बी का हाफ, और ए बी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, टोटल 8 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर हमारे पास ए ई की वैल्यू आ जाती है 4। तो यहाँ पर ए ई की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए ई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक, जिसको हमने नाम दिया है इसका रेडियस आर। ठीक है, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें एक ट्राइंगल नजर आ रहा होगा ए ई ओ, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें दो भुजाएं हमें नॉन होनी चाहिए एक को फाइंड आउट करने के लिए। तो हमारे पास ए ई की वैल्यू पता है हमें 4, तो ओ ई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओ ई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट ओ से सी डी कोड पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि परपेंडिकुलर है सी डी पर, उसको नाम दिया हमने एफ पॉइंट। ठीक है, अब क्या है, यहाँ भी सेम रूल रहेगा, जो ओ एफ रहेगा परपेंडिकुलर लाइन सी डी पर, सी डी को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगा, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि ओ एफ होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी डी पर। तो यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हैं सी एफ इज इक्वल टू एफ डी। ठीक है, इज इक्वल टू किसके होगा, टोटल कोड के हाफ के बराबर। तो यहाँ पर सी एफ हमारे पास आ जाता है कितना, टोटल लेंथ सी डी की वैल्यू कितनी है 7 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3.5। तो हमारे पास सी एफ की वैल्यू कितनी आएगी 3.5। ठीक है, तो यहाँ पर सी एफ की वैल्यू हमारे पास आ गई 3.5, और सी एफ सी पी की वैल्यू हमारे पास है कितनी 4। तो यहाँ पर एफ पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, एफ पी कितना होगा सी पी माइनस सी एफ, जो कि है सी पी कितना है 4 और सी एफ कितना है 3.5। तो हमारे पास आ जाता है एफ पी 0.5 के बराबर। तो यहाँ पर एफ पी कितना लिख सकते हैं 0.5। अब एफ पी ओ ई के परपेंडिकुलर मतलब पैरेलल है, क्योंकि ये एंगल भी 90 डिग्री होगा और ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो दोनों लाइन पैरेलल में होगी एफ पी और ओ ई। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ओ ई को भी 0.5 के बराबर। तो यहाँ पर सभी डायमेंशंस को हम अच्छे से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओ ई की वैल्यू है 0.5, ए ई की वैल्यू है 4 और ओ ए की वैल्यू है आर, जो कि रेडियस के बराबर है। और यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल ओ ई ए नजर आ रहा होगा, जो ई एंगल है वो राइट एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल हम ड्रॉ करते हैं अच्छे से समझने के लिए। राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। तो जो राइट एंगल है वो ई है, और ये वाला पॉइंट ओ है जो कि सेंटर पॉइंट है, और ये ए है। तो ओ ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है जो कि रेडियस के बराबर है। ठीक है, ई ए की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 4, ओ ए की वैल्यू हमें पता है कितनी 0.5। तो यहाँ पर ओ ए की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी मदद से, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम को हम राइट एंगल ट्राइंगल में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास आ जाता है ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, डायगोनल के स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ यानी कि हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर ओ ए की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ओ ए इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे ओ ए जो कि रेडियस है, तो ओ ई की वैल्यू कितनी है, ओ ई की वैल्यू है 0.5 इसका स्क्वायर प्लस ई ए की वैल्यू कितनी है 4 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस हमारे पास आ जाती है 0.5 का स्क्वायर 0.25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 आएगा। तो यहाँ पर रेडियस हमारे पास आ जाती है 16 पॉइंट स्क्वायर करेंगे तो 25। तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई r इज इक्वल टू 16.25।
तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच।